अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवरऑल ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने अपना वीज़ा अप्लाई करना है और कहीं का भी विज़िट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बैंक स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारा जॉइंट अकाउंट है, लेट अस सपोज मियाँ बीवी उनका जॉइंट अकाउंट है, या फादर एंड सन उनके जॉइंट अकाउंट है, दो बिज़नेस के लोग उनका जॉइंट अकाउंट है, ठीक हो गया। तो क्या ये जॉइंट अकाउंट जो है ये प्रेजेंट किया जा सकता है एम्बेसी में? लेट अस सपोज कहीं का भी ब्राज़ील का, यूके का कहीं का भी विज़िट वीज़ा अप्लाई करना हो, तो क्या ये जॉइंट अकाउंट जो है वो दिया जा सकता है? अब देखिए, दो तरह के जॉइंट अकाउंट्स होते हैं। एक ऐसा जॉइंट अकाउंट होता है जो क्या बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लेट अस सपोज दो पार्टनर्स हैं, आपस में बिज़नेस कर रहे हैं, उन दोनों के नाम पे एक जॉइंट अकाउंट बना हुआ है एंड दे आर यूजिंग फॉर बिज़नेस पर्पज़, ठीक हो गया। अब बिज़नेस पर्पज़ के लिए आप अगर वो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आप किसी सूरत उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। आइडियल सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास जॉइंट अकाउंट है और आप मियाँ बीवी दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल जॉइंट अकाउंट है, तो आप वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। मियाँ बीवी के नाम पे दोनों इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, आप उस सूरत में जॉइंट स्टेटमेंट दे दें अपनी, या जॉइंट बैंक अकाउंट दे दें। या बाप बेटा है, या माँ बेटा है, या दो भाई हैं, या बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स हैं जो दोनों ही जा रहे हैं उस ओवरऑल ट्रिप पे जा रहे हैं, जिनमें क्लोजिंग बैलेंस पर अच्छा खासा होना चाहिए, तो वो जॉइंट अकाउंट अपना प्रेजेंट कर सकते हैं और दोनों की एप्लीकेशन बिल्कुल साथ प्रेजेंट हुई हुई हो। इन दैट केस जॉइंट अकाउंट आप प्रेजेंट कर दीजिए। लेकिन इन दैट केस बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि भाई आप अकेले जा रहे हैं, आप और आपकी मिसेस का जॉइंट अकाउंट है, आप अकेले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपकी मिसेस जो है वो नहीं जा रही और आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यूके का केस अप्लाई कर रहे हैं, आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस भी 20, 25, 30 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और आप जॉइंट अकाउंट देते हैं, तो हरगिज़ मत कीजिए, क्योंकि आपके पास परफेक्ट केस बन जाता है आपके खिलाफ कि आपके वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि साफ सी बात है, ओवरऑल जो यूके का अगर मैं केस बताऊं, या किसी भी एम्बेसी का जिसने बैंक स्टेटमेंट को प्राइमरीली जो है वो ऑब्जर्व करना होता है, उनका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई ये बंदा जाएगा वापस नहीं आएगा। तो 20-25 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा हो किसी के, तो वो उनको समझ होती है कि चल यार इतने पैसे इसने रखे हुए हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी टाइज हैं, तो ये जाएगा भी तो वापस आ जाएगा, ठीक है, और ये 20-25 लाख रुपए इसके अकाउंट में, इसका मतलब ये कि वहाँ जाके अपनी एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं। लेकिन जब जॉइंट अकाउंट है तो साफ सी बात है, आपके पास जॉइंट अकाउंट है, आपके मियाँ बीवी का, मियाँ जा रहा है, बीवी नहीं जा रही, बीवी यहीं पर है, तो परफेक्ट केस है, वहाँ पे जाएंगे तो बीवी आराम से पैसे निकलवा सकती है आपके अकाउंट से। चेक तो पहले से भी साइन हो सकते हैं, और बहुत सारे जॉइंट अकाउंट तो ऐसे भी हैं कि शायद उसमें सिंगल दोनों में से कोई एक भी मौजूद हो तब भी पैसे विड्रॉ हो सकते हैं। टू सम एक्सटेंड, अगर मैं इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ, लेकिन दोनों के साइन मस्ट हो तो पैसे तो विड्रॉ हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि चेक पहले से साइन हुआ और आपकी बेगम जो है अपना साइन करके वो निकलवा लें पेमेंट, उसमें तो ID कार्ड की भी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, जॉइंट अकाउंट होता है। तो इस तरह के केसेस में मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूँ कि इतनी कॉम्प्लिकेशन में मत जाएं। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करने हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। आपके नाम पे ज़ाती अकाउंट होने चाहिए, स्पेसिफिकली आप ब्राज़ील, यूके, आप जो है शेंजन कंट्रीज ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास कम से कम क्लोजिंग बैलेंस 20-25 लाख रुपए का होना चाहिए। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको वैसे ही रहने दीजिए। अगर वैसे अब नहीं रहने देते, कोई ना कोई रद्द बदल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।